आप में से बहुत बड़े बड़े सिनेमा फाइल्स होंगे जिन्होंने हर प्रकार की मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज हम जिन मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कई बार अपनी अजीबियत की हद को पार किया है, और अगर आपने इन्हें नहीं देखा तो क्या देखा, जिन्होंने कई बार तो बहुत ज्यादा सेंस बनाया है और कई बार कोई सेंस नहीं। और जैसा कि मिगुएल दे कैरावेंटेस ने कहा था, इन ऑर्डर टू अटेन द इम्पॉसिबल वन मस्ट अटेम्प्ट द एब्सर्ड। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं बदला लेने वाली रबर टायर की मूवी, 35 दिन लंबी मूवी और एक ऐसी मूवी जो आज से 100 साल बाद रिलीज होगी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं मरने के बाद किसी इंसान का शरीर किसी काम नहीं आता, लेकिन मरे हुए इंसान के शरीर से क्या क्या काम लिया जा सकता है, इसी चीज को एक्सप्लोर किया गया था स्विस आर्मी मैन मूवी के अंदर, जो रिलीज हुई थी 2016 में। एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो ऊपर से तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन अंदर से अगर इसे एक्सप्लोर किया जाए तो ये लोनलीनेस, मेंटल इलनेस और लाइफ की इम्पोर्टेंस को भी अंडरलाइन करती है। और भले ही इस मूवी के अंदर डैनियल रेडक्लिफ ने एक लाश का रोल प्ले किया था, बट इस मूवी ने उनकी असल एक्टिंग रेंज को एक्सप्लोर और शोकेस किया था। साथ ही साथ इस मूवी ने पॉल डोनो की परफॉर्मेंस में 4 चांद लगाई थी। बट कुछ भी कहिए, इस मूवी का कॉन्सेप्ट अजीब तो था ही और डेफिनेटली इस लिस्ट के लायक था, लेकिन इस लिस्ट में आगे आने वाली मूवीज के आगे ये कुछ भी नहीं है। 1972 की पिंक फ्लेमिंगोज मूवी ऊपर से जितना देखने में अजीब हो सकती है, अंदर से इसका इंटरप्रिटेशन उतना ही ज्यादा खतरनाक, ब्रूटल और वायलेंट है। डायरेक्टर जॉन वॉटर्स की इस फिल्म के अंदर मेन लीड का रोल प्ले किया था हैरिस ग्लैन मिल्स्टेड ने, जो अपने स्टेज नेम डिवाइन के लिए जाने जाते थे, और बेसिकली वो अपने जमाने के सिंगर, एक्टर और एक ड्रैग क्वीन भी थे। वैसे इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर फिल्थिएस्ट पर्सन अलाइव के नाम से भी बुलाया जाता है। इस मूवी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी, ब्रूटैलिटी और वायलेंस की वजह से सरप्राइजिंगली ये मूवी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम है, जहां पर साल 2000 में एम्पायर मैगजीन ने इसे एक्यूरेट स्नैपशॉट ऑफ अमेरिकन लाइफ के रूप में भी डिक्लेयर किया था। और बहुत सारे लोग इस मूवी को फेम, नोटोराइटी, नार्सिसिज्म और आज के मॉडर्न टाइम्स में इंटरनेट रीच के पागलपन से भी कंपेयर करते हैं। डॉनी डार्को जेक जिलेनहॉल की सबसे पहली मूवी थी, बट इसी पहली मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि उन्हें ये मूवी पूरी तरह से समझ में आई है, क्योंकि ये मूवी अपने मेंटल इलनेस, टाइम ट्रेवल एलिमेंट्स, एग्जिस्टेंशियल थीम्स और लाइफ के ट्रू मीनिंग को भी एक्सप्लोर करती है, जिन सब के बीच का सेंटर पॉइंट जेक जिलेनहॉल का कैरेक्टर डॉनी है, जो पूरी तरह से डिप्रेस्ड और मेंटली अनस्टेबल गाय है, जिसे वियर्ड रैबिट मैन के हेलुसिनेशंस आते हैं और वो उसे 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया खत्म होने वाली है इसकी प्रोफेसी देता है। और यहीं से इस मूवी की साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर राइड शुरू होती है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जितना ही मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस मूवी के बारे में बताया है, इसके बाद इस मूवी को देखिए और वापस आकर कमेंट्स में इस मूवी को समझाने की कोशिश करिए। डेविड लिंच ने बहुत सालों से अपनी मूवीज और अपनी कहानियों से बहुत सारे लोगों का माइंड ब्लो भी किया है, और अपने कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स और इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे लोग का दिमाग सड़ाया भी है। और सरप्राइजिंगली इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी 1977 की इरेजर हेड मूवी से ही शुरू कर दी थी, जो बेसिकली उनकी पहली मूवी थी। ऊपर से अगर इस मूवी के प्लॉट की बात की जाए तो ये मूवी हेनरी नाम के इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे उसने प्रेग्नेंट कर दिया था। ऑफ कोर्स प्लॉट पॉइंट सुनने के बाद आप इस मूवी से फैमिली ड्रामा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डेविड लिंच ने इस मूवी के विजुअल्स को इस तरह से रखा है कि किसी नाइटमेयर जैसा लगता है। और यहाँ पर इस मूवी के अंदर कुछ ड्रीम सीक्वेंसेस और थीम्स आपको विचलित कर सकते हैं। डेविड लिंच ने खुद इस बात को माना है कि उन्हें अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो अपनी मूवीज को ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखते हैं। खैर, ये मूवी अगर आपको समझ में आ जाए तो हमें भी समझा दीजिएगा। वैसे तो बहुत लोगों की मैथ कमजोर होती है, बट कहा जाता है कि मैथमेटिक्स के अंदर ही ब्रह्मांड के सारे राज छुपे हुए हो सकते हैं, और कभी कभार कई बुद्धिजीवी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इन राज को समझने के लिए। 1998 की पाई मूवी भी एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जो मैथमेटिक्स के साथ इन्हीं राजों को सुलझाने के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है। और ये मूवी बेसिकली ऑब्सेशन, स्पिरिचुअलिटी, ब्रिलियंस और इंसैनिटी जैसे कई सारे थीम्स के साथ डील करती है, बट इसके विजुअल्स इतने ज्यादा शार्प और केओटिक हैं कि ऑफ कोर्स हर किसी के बस की बात नहीं है इस मूवी को समझ पाना।
ये मूवी इस लिस्ट की सबसे लेटेस्ट मूवी है, बट फिर भी वियर्डनेस के मामले में ये टॉप पर आती है, क्योंकि ये मूवी जोकर द हार्ली क्विन नाम के एक ऐसे कैरेक्टर पर बेस्ड है जो बेसिकली ऑब्सेस्ड है डीसी कॉमिक्स के इन कैरेक्टर्स के ऊपर, और उसी की ट्रांस आइडेंटिटी इस मूवी की एक सेंटर पीस है जो कई प्रकार के रियल लाइफ पैरेलल्स, बैटमैन और जोकर के इनसाइड डीसी कॉमिक्स जोक्स और कई सारे मेंटल कंडीशंस को शोकेस करती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस काइंड ऑफ पैरोडी को लीगल वार्निंग भी मिल चुकी थी वार्नर ब्रोस की तरफ से जब इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर शोकेस किया गया था, और बहुत सारे लोगों को ये मूवी समझ भी आई और पसंद भी आई, जिसकी वजह से ही रॉटन टोमेटोज पे इसे 95% की रेटिंग मिली है। सोच के देखिए, अगर आपको किसी अपने फेवरेट एक्टर के दिमाग में घुसने का मौका मिले। जॉन मेल्कोविच रियल लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन हॉलीवुड एक्टर हैं, जिनके इर्द गिर्द ही 1999 की बीइंग जॉन मेल्कोविच मूवी घूमती है, जहां पर आपको लिटरली बहुत सारे जॉन मेल्कोविच देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही डार्कली कॉमेडिक और वियर्ड फील होता है। बट इन सब के ऊपर इस मूवी के अंदर सेलिब्रिटी कल्चर, ह्यूमन डिजायर और एस्केपिज्म जैसे थीम को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जॉन मेल्कोविच की परफॉर्मेंस कई बार बोन चिलिंग और स्किन क्रॉलिंग हो सकती है। एंड सबसे बढ़िया बात, ये इस लिस्ट की इकलौती जॉन मेल्कोविच मूवी नहीं है। जब बात रिवेंज थ्रिलर या स्लैशर मूवीज की आती है तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है विलन को खतरनाक और डरावना दिखाने के लिए, लेकिन क्या होगा जब कहानी किसी इच्छाधारी रबर टायर की हो। जी हाँ, 2010 में क्विंटन डुपिएक्स द्वारा डायरेक्टेड रबर नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसके अंदर रॉबर्ट नाम का एक रबर टायर अपने आप जिंदा हो जाता है और वो बेसिकली कई सारे लोगों से अपना रिवेंज लेना शुरू करता है। ये मूवी का सेंस शायद बनता अगर रॉबर्ट एक इंसान होता, बट एक रबर टायर सडनली जिंदा हो जाए, शायद ये इस लिस्ट की सबसे नॉनसेंसिकल अजीब मूवी होगी। मैं गलत था। इस लिस्ट के अंदर रबर से भी वाहियात मूवी एक और है, जिसे क्रिएट किया था स्वीडिश फिल्म मेकर्स एरिका मैग्नुसन और डैनियल एंडरसन ने, जो रिलीज हुई थी साल 2012 में, और इस मूवी का नाम है लॉजिस्टिक्स। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस मूवी के अंदर कुछ खास नहीं है। बस इस मूवी के अंदर एक शिपिंग कंटेनर को एक एंगल से उसके लॉजिस्टिक्स को दिखाया गया है। और क्या आप जानते हैं कि ये मूवी कितनी लंबी है? एग्जैक्टली 51,420 मिनट, यानी 35 दिन 17 घंटे लंबी ये मूवी है, जहां पर बेसिकली जर्नी फॉलो करती है स्टॉकहोम स्वीडन और चाइना के बाओन शेंजेंग के रूट को। बस और कुछ नहीं है इस मूवी में। मेरे हिसाब से अगर इससे अच्छा जेसीबी की खुदाई दिखा दी जाती तो वो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा था ना कि एक और जॉन मेल्कोविच की मूवी इस लिस्ट के अंदर है। वो ये मूवी है, बट सैडली इस मूवी को शायद हम में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में कभी देख ही ना पाए, क्योंकि इस मूवी का लिटरली नाम है 100 Years अ मूवी विच यू विल नेवर सी इन योर लाइफ। क्योंकि ये मूवी एक्चुअली बन के रेडी है, लेकिन इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 18 नवंबर 2115 में। अगर आप इस मूवी को फ्यूचर में देख रहे हैं तो प्लीज नीचे इस मूवी का रिव्यू जरूर लिख दीजिएगा। सो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं, और आप और कौन कौन सी एपिसोड मूवीज के बारे में जानते हैं। यकीन मानिए इसके कई पार्ट्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो में आपको देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।